क्रेज हमारे देश में सैकड़ों सालों से है। जब पब्लिक ज्वेलर्स की लाइन में लगी थी और मार्केट से सोना खरीद रही थी, तो कौन है ये लोग जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ले रहे थे? बताया जा रहा है कि इसकी वजह से सरकार पर करीब 1,12,000 करोड़ रुपए की लायबिलिटी है। स्टॉक मार्केट के उथल पुथल के बाद मार्केट्स में हलचल मचाने एक नया डॉन आ गया है। नाम है बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड्स, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। किसी वक्त पर हाईली प्रमोटेड ये स्कीम आज सरकार पर बोझ बन गई है। इसको डीमोनेटाइजेशन जैसा मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, मतलब डीमोनेटाइजेशन जैसा बड़ा घपला। 2015 में लॉन्च हुई इस स्कीम की सच्चाई आज बाहर आ रही है। बताया जा रहा है कि इसकी वजह से सरकार पर करीब 1,12,000 करोड़ रुपए की लायबिलिटी है। ऑलरेडी जब रुपए की कीमत घट रही है और सरकार का कर्जा भी बढ़ता जा रहा है, ऐसे में एक और लायबिलिटी, एक और स्कीम का फेलियर देश को भारी पड़ सकता है। गोल्ड तो सुना था, ये गोल्ड बॉन्ड्स का क्या चक्कर है? आइडिया तो सुनने में ठीक ही था। गोल्ड के बजाय आरबीआई ने गोल्ड बॉन्ड्स जारी किए। जिसको सोना खरीदना हो वो सोने के बजाय ये कागज के बॉन्ड्स ले सकता है। इसकी कीमत सोने की कीमत से तय होती है। 1 ग्राम का गोल्ड खरीद कर तिजोरी में रखने के बजाय आरबीआई से कागज पर लिखा 1 ग्राम बॉन्ड ले लो। 8 साल बाद आपको इस गोल्ड की लेटेस्ट मार्केट वैल्यू मिलेगी, साथ ही 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट। ना कोई तिजोरी में रखने की चिंता, ना इनकी खोने की टेंशन। 5 साल का लॉक इन पीरियड और 8 साल में मैच्योरिटी। ऊपर से ये कैपिटल गेन्स टैक्स फ्री भी है। इस स्कीम को 2015 से खूब प्रमोट किया जाने लगा। बैंक से लेकर पोस्ट ऑफिस तक इसको ऑफर कर रहे थे। सरकार ने इसको साल में कई बार जारी किया। टोटल 67 ट्रेंचेस निकाले गए। एक तरह से कई सीरीज में इसको निकाला गया। और तो और इन बॉन्ड्स को आप मार्केट में ट्रेड भी कर सकते हैं। लेट्स से आपको पैसे की जरूरत है तो आप 5 या 8 साल वेट करने की बजाय इन्हें किसी और को बेच सकते हैं, किसी और के नाम भी कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से 2016 में आपने 10 ग्राम के गोल्ड बॉन्ड्स लिए। तब 1 ग्राम की कीमत थी करीब 2,800 रुपए। आज 2025 में 8 साल बाद 1 ग्राम सोने की कीमत 9,000 रुपए तक पहुंच गई है। आपकी 28,000 के इन्वेस्टमेंट पर आपको हर साल 2.5% का इंटरेस्ट रेट भी मिला और अब आपके 10 ग्राम गोल्ड बॉन्ड्स की कीमत हो गई 90,000 रुपए। लगभग 200% का उछाल। किसी भी एफडी या स्टॉक से बेहतर परफॉर्मेंस। काफी टेम्पटिंग ऑफर था। कितने लोगों ने इन गोल्ड बॉन्ड्स को लिया, इसका एग्जैक्ट डेटा आरबीआई ने जारी नहीं किया है। आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट 2024 के अनुसार इस गोल्ड बॉन्ड्स की स्कीम से 72,274 करोड़ रुपया लोगों से उठाया जा चुका है। सोने की वैल्यू में देखें तो 146.96 टन और आज भी 132 टन के सोने के बॉन्ड्स इन्वेस्टर्स के पास हैं। 67 में से बस 6 ट्रेंचेस का ही सरकार ने अब तक भुगतान किया है। बचे हुए 132 टन की कीमत आज के मार्केट प्राइस पर 1,12,000 करोड़ रुपए बनती है। इस साल आरबीआई ने एसजीबी 2016-17 सीरीज 4 की रिडम्पशन कीमत 8,634 रुपए पर ग्राम तय की है। कर्ज में डूबी सरकार क्या वाकई इतना पैसा वापस लौटा पाएगी? क्या सोचकर ये स्कीम लॉन्च की गई थी? आखिर इस स्कीम के पीछे का आइडिया क्या है? सोने का क्रेज हमारे देश में सैकड़ों सालों से है, जिसकी वजह से भारत को बहुत सारा सोना इंपोर्ट करना पड़ता है। 2023-24 में इंडिया ने लगभग 48.8 बिलियन डॉलर का सोना इंपोर्ट किया। हर साल लगभग 700 टन सोना इंपोर्ट होता है। जब बाहर से कोई चीज इंपोर्ट की जाती है तो उसको डॉलर्स में पे करना पड़ता है। सरकार को लगा कि हमारे बहुत सारे डॉलर्स इसी में जा रहे हैं। गोल्ड के इंपोर्ट को कम करेंगे तो ये डॉलर्स भी कम हो जाएंगे। इससे गिरते हुए रुपए की कीमत भी कुछ संभलेगी। पर क्या रुपए की कीमत संभली? क्या इंपोर्ट्स कम हुए? बल्कि इंपोर्ट्स बढ़ गए। 2015 में 34.32 बिलियन डॉलर से 2024 में 45.54 बिलियन डॉलर तक। फिर सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी घटाने बढ़ाने का खेल भी खेला। 2019 में गोल्ड इंपोर्ट पर ड्यूटी को 10% से 12.88% बढ़ाया गया। फिर फरवरी 2021 में इसको कम करके 10.75% किया गया और फिर जुलाई 2022 में फिर 15
18% इंक्रीज कर दिया गया। फिर भी सोने की डिमांड कम नहीं हुई। 2024 में सरकार ने फिर से इंपोर्ट ड्यूटी कम करके 6% कर दी। इन सब से हुआ ये कि सोने के भाव तो ऊपर चढ़ते गए पर डिमांड नीचे नहीं आई। करीब 700 टन तो हम लीगली इंपोर्ट करते हैं और साथ ही स्मगलिंग में भी कोई कमी नहीं आई है। अभी लेटेस्ट कन्नड़ा एक्ट्रेस रान्या राव का एग्जाम्पल आपके सामने है। साल में दुबई के 30 ट्रिप्स और हर बार 14-15 किलो सोना। 1970s की फिल्मों में सोना समंदर से आता था, अब फ्लाइट लेकर आ रहा है। अब भी नए नए तरीके निकाले जा रहे हैं गोल्ड स्मगलिंग के। गोल्ड बॉन्ड स्कीम के पीछे दूसरा कारण था सरकार की बोरोइंग की जरूरत। समय समय पर सरकार मार्केट से, इन्वेस्टर्स से, इंक्लूडिंग आम लोगों से भी पैसा उधार लेती है। इस स्कीम में आरबीआई को बस 2.5% इंटरेस्ट देना था, तो सरकार को लगा कि सोने की कीमतें तो लगभग उतनी ही रहेंगी और हम कम इंटरेस्ट पर अच्छी खासी रकम जुटा लेंगे। पर सोने की कीमत कम रहेगी, ये आइडिया पूरी तरह फ्लॉप हो गया। 2015 में 10 ग्राम सोने की कीमत 26,300 रुपए थी और अब लगभग 84,450 रुपए। और यही इस स्कीम का सबसे बड़ा फेलियर साबित हुआ। कहाँ तो सरकार को ज्यादा पैसा मिलना था, कहाँ सरकार पर ही एक्स्ट्रा लायबिलिटीज आ गई। तीसरा, सरकार सोने के ट्रेड को थोड़ा फॉर्मलाइज भी करना चाहती थी। उनको लगा कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एक ट्रांसपेरेंट सरकारी इंस्ट्रूमेंट है, ज्यादा लोग इसको खरीदेंगे तो इनफॉर्मल मार्केट में कम सोना जाएगा, ब्लैक मनी और होर्डिंग भी कम होगी। लेकिन वंस अगेन गोल्ड प्राइस ने इनको भी धोखा दे दिया। डिमोनेटाइजेशन से भी ब्लैक मनी को खत्म करने की उम्मीद थी, पर हुआ क्या अब जानते हैं। इनफैक्ट डिमोनेटाइजेशन के ऐलान के साथ ही 8 और 9 नवंबर को लगभग 5,000 करोड़ का सोना बिका। जब पब्लिक ज्वेलर्स की लाइन में लगी थी और मार्केट से सोना खरीद रही थी, तो कौन है ये लोग जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ले रहे थे? क्या आप सोच रहे हैं कि ये स्कीम भी अपने मित्रों के लिए लॉन्च की गई थी? आरबीआई ने ना तो बॉन्ड्स के इन्वेस्टर्स का, ना ही एग्जैक्टली कितने इन्वेस्टर्स हैं इसका खुलासा किया है। इस स्कीम के साथ साथ 2015 में ही एक गोल्ड मॉनिटाइजेशन स्कीम भी लॉन्च की गई थी। इसका आइडिया था कि आप अपने घर में रखे सोने को बैंक में जमा करा सकते हैं और उस पर इंटरेस्ट भी कमा सकते हैं। हमारे घरों में ही नहीं, मंदिरों की ट्रस्ट के पास भी बहुत सोना होता है और इसी पर सरकार की नजर थी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने 2023 में एस्टिमेट किया कि देश में 23,000 से 25,000 टन सोना है। पर इस स्कीम का फेलियर देखिए, कहाँ तो 20,000 टन सोना, यहाँ सिर्फ 21 टन सोना ही जमा हो पाया। सरकार हमारे सोने के प्रेम को समझ ही नहीं पाई। सोने को मोनेटाइज करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एक मॉडर्न लिबरलाइज्ड इकोनॉमी और कई तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होने के बावजूद हमारे देश के लोग सबसे ज्यादा भरोसा किसी चीज पर करते हैं तो वो सोना ही है। शादी ब्याह में सोना सिर्फ शौक से नहीं, एक इन्वेस्टमेंट की तरह दिया जाता है। गरीब आदमी भी पैसा बचाकर एक सोने की चीज जरूर खरीदता है, चाहे वो कोविड-19 लॉकडाउन का समय हो या डिमोनेटाइजेशन का। लोगों ने अपना बचाया हुआ सोना बेचकर, गिरवी रखकर अपने खर्चे पूरे किए। बीमारी में या अचानक कोई संकट आने पर सोना ही परिवारों की मदद करता है। ऐसे में सोना बस एक सेंटिमेंटल वैल्यू नहीं है, एक ट्राइड एंड टेस्टेड वैल्यूएबल एसेट है। लोगों को बैंक से ज्यादा भरोसा सोने पर है। आर्थिक तंगी के चलते पिछले साल से ही बैंकों के पास लोग अपना सोना गिरवी रखकर लोन ले रहे हैं। आरबीआई का डेटा बताता है कि दिसंबर 2024 में गोल्ड लोन की संख्या में 71% की वृद्धि हुई। दूसरी तरफ दुनिया भर के देश तेजी से अपने गोल्ड रिजर्व्स भर रहे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार 2020 से 24 के बीच आरबीआई ने 244 टन का सोना खरीदा। 2024 के आखिरी क्वार्टर में ही आरबीआई ने लगभग 22.5 टन का सोना खरीद डाला। तो सिर्फ जनता गोल्ड इंपोर्ट नहीं करती, ज्यादा तो सरकार ही इंपोर्ट करती है। सेंट्रल बैंक्स को सोना खरीदना पड़ता है क्योंकि उनके लिए वो ढाल का काम करता है, करेंसी के उतार चढ़ाव से बचाता है। खैर, अब दुनिया भर में सोने की कीमतों के उछाल को देखते हुए कुछ कंट्रीज अपने फॉरेन रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई कर रही हैं। यूएस को ही देखिए, रिसेंटली ट्रंप ने बिटकॉइन के रिजर्व्स बनाए हैं। क्रिप्टो करेंसी का क्या फ्यूचर होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन सोने का फ्यूचर सुनहरा ही है।
अभी भी सोवेरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के एक्सिट ट्रेंचेस सरकार को बढ़े हुए दामों पर वापस लौटाने हैं। ट्रंप के टैरिफ्स और ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के चलते बाजार की हालत काफी डामाडोल है। टैरिफ लगने से पहले ही एक्सपोर्ट्स कम होने लगे हैं। फरवरी में एक्सपोर्ट्स में 10.9% की कमी आई। दूसरी तरफ देश के अंदर भी समस्याओं का ढेर लगा है। खबर है कि पिछले 10 सालों में बैंकों ने 16,35,000 करोड़ के लोन माफ किए हैं। आपके नहीं, डिफॉल्टर्स के। कौन डिफॉल्टर्स? ये जानने के लिए आपको जेम्स बॉन्ड को संपर्क करना पड़ेगा। जब 16,35,000 करोड़ माफ कर दिए तो 1,12,000 करोड़ क्या बड़ी चीज है। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैकनॉमिक्स। मिलते हैं अगले हफ्ते टू क्रैक मोर इकोनॉमिक्स।